पहले चरण को लेकर प्रशांत किशोर का बयान है कि बिहार में अब लोगों के पास विकल्प है। पीके कह रहे हैं पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था। पीके का दावा है ये, प्रशांत किशोर ने जीत का दावा किया है। प्रवासी मजदूर बदलाव चाहते हैं, जो बाहर रह रहे हैं लोग वो वापस बिहार आना चाहते हैं। पीके ये दावा कर रहे हैं, क्या कहना है सुनिए। आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। और बिहार में कब का बम्पर मतदान हुआ है। 1985 में 56.3% मतदान हुआ है। 1980 में 53.3% मतदान हुआ है। 1985 में 56.3% मतदान हुआ है। 1990 में 62.04% वोटिंग हुई है, जबकि 1995 में 61.79% मतदान बिहार में हुआ है। साल 2000 में 62.57% वोटिंग हुई है, जबकि 2005 में सबसे कम 46.5% वोटिंग हुई है। 2010 में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और 52.73% वोटिंग हुई। 2015 में 56.91% मतदान हुआ। साल 2020 में यानी पिछले चुनाव में 57.29% मतदान हुआ और इस बार यानी साल 2025 में पहले चरण में 64.66% मतदान बिहार में हुआ है। हालांकि ये पहले चरण का मतदान है। बता दें आपको कि बिहार चुनाव का पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और पहले फेज में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस बार हुई बम्पर वोटिंग ने दिखा दिया है कि लोगों ने लोकतंत्र के पर्व को पूरे उत्साह से मनाया है। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। कुल 64.5% मतदान हुआ, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू हुआ। मतदान खत्म होते ही नेताओं ने जीत के दावे ठोकने शुरू कर दिए। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, सभी दल अब अपने जीत के दावे कर रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में एकदम थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए आ रहा है। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। तीनों दावों में अलग अलग सुर हैं, लेकिन एक बात साफ है, बिहार की जनता इस बार चुप नहीं है, बल्कि खुलकर अपनी बात वोट के जरिए कह रही है। फिलहाल पहले चरण की बम्पर वोटिंग से बिहार की सियासत अब और दिलचस्प हो चुकी है। अब 14 तारीख को ही पता चलेगा कि वोटर इस बार किस पर मेहरबान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मोतिहारी से अनामिका सिंह इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। अनामिका, पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, भीषण मतदान, बम्पर मतदान हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लोगों के पास विकल्प है, इसीलिए लोगों ने इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। यानी वो अपनी ओर इशारा कर रहे हैं कि जनता उन पर भरोसा दिखा रही है।
और देखिए, बम्पर वोटिंग को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने खाते में गिनने का प्रयास करेगी, ताकि जो सेकंड फेज के जो वोटर्स हैं वो इस बात से प्रभावित हो और उनको लगे कि यहाँ हमारा वोट वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो उनको वोट करने के लिए जाए। ये स्ट्रैटेजी और एक माइंडसेट का खेल है चुनाव के बीच में। हालांकि जब हम बात करते हैं मोतिहारी की, तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चाय की दुकान पर बैठी हुई हूँ, जरा लोगों से बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि आमतौर पर बिहार में चाय की नुक्कड़ पर ही चुनाव को लेकर चर्चा होती है। आप लोग चुनाव को लेकर के सोच रहे होंगे, सेकंड फेज का यहाँ पर होना है मतदान, उससे पहले आप लोग क्या सोच रहे हैं विकास को लेकर, कामकाज को लेकर? हम आपको भी कुछ नहीं बोलेंगे हम। आप बताइए, चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप बताइए भैया कि किस पार्टी ने यहाँ पर विकास किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, क्या कुछ काम करवाया इधर? क्या काम हुआ है? रोड का, सड़क का, बिजली का, पानी का, और क्या चाहिए? अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो कह रहे रोजगार देने के लिए, वो सोचा कुछ क्या रोजगार के लिए? 15 साल में क्या किया तेजस्वी यादव ने? किसको क्या किया? किसको क्या मिला है? पूरा पब्लिक से पूछिए तो। चलिए पब्लिक से पूछ लेते हैं। आप लोग बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चाची, वोट हो की तक का सोचे तारू केकरा के वोट देवे के बाद कौन पार्टी काम कैले बा? हमनी के कौन पार्टी काम करे? हमनी के कथी नहीं सब बोले, हमनी के बोले का कोई हमनी के पार्टी। हाँ, ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं वोट को लेकर, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है मन में? मन में यही चल रहा है कि हमको कमल छापा वोट देना है। क्यों कमल छापू क्यों वोट देना है? इसलिए कि हजारों कुछ भी किया है चाहे नहीं किया, समझे, मैंने हम लोग कमल के इसलिए जिताएंगे कि लोग जात पात देख रहे हैं, जात पात नहीं देखना चाहिए। अच्छा, हाँ, जात पात नहीं देखना चाहिए? नहीं। तब क्या देखना चाहिए? जात पात जो देखता है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। अच्छा, हाँ, तो विकास देखना चाहिए। जी, विकास देखना चाहिए भैया। आप बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में, किस पार्टी ने इस इलाके में बदलाव, दूसरा कुछ नहीं है। बदलाव? बदलाव तो बदलाव चाहिए। कोई कह रहा है बीजेपी को समर्थन देंगे, कोई जनसुराज, तो कोई महागठबंधन में भरोसा जता रहा है। तेजस्वी के वादों पर लोगों को भरोसा लग रहा है। अलग अलग रिएक्शन हैं लोगों के। वापस लौटेंगे नामिका आपके पास। मुजफ्फरपुर से पलक साथ में जुड़ी हुई है। पलक, क्या कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के लोग सेकेंड फेज की वोटिंग को लेकर? देखिए, मुजफ्फरपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कल यहाँ पर फर्स्ट फेज में वोटिंग जो है वो की है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने लोग मेरे पास हैं उन सब ने वोट जो है वो कल कास्ट कर दिया है। और बड़ी बात ये 71%, सोचिए आप, रिकॉर्ड 71% मुजफ्फरपुर ज़िले में जो है वो 11 सीटों पर अलग अलग अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेट जो है वो वोटिंग हुई है। जानते हैं इनसे कि इसके मायने क्या है। काका, वोट दिया? दिए थे। क्या लगता है, कल मुजफ्फरपुर वाले जो है उन्होंने तो एकदम गदर ढा दिया, मतलब 71% वोटिंग जो है वो हुई है। क्या लगता है, सरकार बरकरार रखने के लिए हुई है, बदलाव के लिए हुई? बदलाव के लिए हुई है। बदलाव के लिए हुई है, बदलाव देख रहे हैं। हाँ। क्या वोट दिया कल? एक बार इंक दिखाइए ना, हाथ दिखाइए, कैमरे पर दिखाइए। तो मतलब वोट कल किया आपने, क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो बरकरार रहेगी या फिर बदलाव दिख रहा है आपको? जी। क्या दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है या पहली सरकार जो है इससे वही दिख रही है? बदलाव दिख रही है। बदलाव दिख रहा है। वोट दिया कल? वोट दिया? नहीं दिया। क्यों, वोट क्यों नहीं दिया? हम चले गए गंगा स्नान करने। अच्छा, वोट ही नहीं दिया। अच्छा, काका वोट दिया? हाँ, हम लोग बदलाव के लिए दिए हैं। वोट किन मुद्दों पर वोट दिया? हम लोग इसलिए दिए हैं कि तेजस्वी की सरकार बने। कल हमने देखा कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट दिया, और जब महिलाएं बहुत ज़्यादा वोट देती हैं तो बड़ा फायदा एनडीए को होता है। हाँ, उसी लिए वोट दिया सब आदमी। देखिए, और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अमोद कुमार। वोट दिया कल? हाँ, दिए। किस मुद्दे पर वोट दिया? ये बिहार का बदलाव चाहिए। बदलाव देख रहे हैं? यानी बिहार विकास चाहिए। किस क्षेत्र में रहते हैं मुजफ्फरपुर? हम लोग पारू विधानसभा। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? ये विकास का मुद्दा है। क्या सड़कें तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं यहाँ पर, और कौन सा मुद्दा? और सब विकास चाहिए। हर घर में सरकारी नौकरी की। हर घर में सरकारी नौकरी चाहिए, इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। जी, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो हर घर में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगा? वो तो सरकार ये बनने के बाद ही ये विकास होगा। कुछ काम नहीं करा है, कुछ नहीं, विकास का काम कुछ नहीं करा है। विकास में क्या चाहते हैं? विकास में हम लोग को चाहिए कि गरीब सब जब मर रहा है यहाँ पर आता है। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर एक सरकारी नौकरी दे देंगे, आपको लगता है? गरीब सब जो आता है ना, तो 5 दिन काम मिलता है महीना में, 5 दिन में क्या खाएगा?